प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। इस यूट्यूब के चैनल पर फिर एक बार आपका यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। वचन कहता है यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है, और मेरा विश्वास है क्योंकि आप प्रभु के वचनों में, आप उसकी संगति में लगातार बने हुए हैं, तो जरूर स्वर्ग का आनंद और स्वर्ग की शांति आपके जीवन में बनी हुई है। हालेलुया, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। क्योंकि मैं जिस परमेश्वर यीशु नासरी की आराधना करता हूं वो शांति और आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज हमको फिर एक बार प्रभु ने इकट्ठा किया ताकि हम उसकी वाणी को आत्मा में होकर सुन सके और उस पर चलने का प्रयत्न कर सके। आमीन। आज फिर एक बार हम अपने विषय की ओर, जिसमें हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है आपको नाम टॉपिक जरूर याद होगा। अगर आप सामने होते तो मैं जरूर आपसे पूछता, प्रोटेक्शन, पोजीशन, प्रिपरेशन, द वर्क ऑफ गॉड। हालेलुया, आपके जीवन की सुरक्षा, आपके जीवन के स्थानों को निश्चित करना और आपके जीवन की संपूर्ण तैयारी को करना, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा शीर्षक है। और सही में मैं आपको आज फिर एक बार बोलना चाहता हूं, ये जो तीनों काम है ना, अलाउ गॉड टू डू इट इन योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपकी सुरक्षा कर सके। खुद की सुरक्षा खुद करने का प्रयत्न मत करें, क्योंकि आप शैतान की चंगुल से बच नहीं पाएंगे। वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। हालेलुया, आपके जीवन में मैं बहुत अधिक पढ़ाई करके मैं इस पोजीशन पर जाऊंगा, मैं 5-6 इंस्ट्रूमेंट सीख कर मैं वर्शिप लीडर बनूंगा। नो, डोंट जंप इनटू द वेल। हालेलुया, आप उस कुएं में मत कूदिए जहां अंधेरा है। आमीन। अलाउ गॉड टू डिसाइड योर पोजीशन। परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू जहां जिस स्थान पर मुझे लेकर जाना चाहता है वो मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं। आमीन। और जो भी आप आपके सेवकाई की, आपके भविष्य की, आपके जॉब की, आप जो भी तैयारियां करते हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दे और फिर ही आगे बढ़ना सीखे। आमीन। परमेश्वर को काम करने दीजिए। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम इससे पहले कि प्रभु से वचन को प्राप्त करें, मैं कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी पवित्र शास्त्र मेरे साथ निकाल कर इन वचनों को मेरे साथ पढ़ेंगे, ताकि प्रभु आपके पढ़ने की आशीष आपको देने पाए। आमीन। आइए इस समय हम नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचनों को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 3। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। हालेलुया, परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। वचन यहाँ पर राइट फेलोशिप के विषय में हमको नीति वचन अर्थात बुद्धि का ये जो वचन है, ये हमें राइट फेलोशिप है ना, परमेश्वर के सही लोगों के साथ संगति करने के विषय में सिखाता है। देखिए, अच्छी संगति से वही अलग होता है जिसको अपने मन का करना होता है, जिसके मन में बुरे विचार होते हैं। आमीन। इस बात को आप नकारे या आप इसको स्वीकारे, लेकिन यह सत्य है और सत्य बताना मेरा काम है, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा है कि तू जब लोगों को सत्य बताएगा तो वो सत्य ही उन्हें आजाद करेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर वचन ये कहता है कि वो दूसरों से अलग इसलिए होता है ताकि वो अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा को पूरा कर सके। तो ये वचन मेरे और आपके लिए चुनौती है या वार्निंग है, चेतावनी है, आप बोल सकते हैं कि हम हमेशा अच्छी संगति में बने रहे। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। ये तो बहुत सरल वचन है। मूर्खों का मन समझ की बातों में नहीं लगता। अगर आप समझ की बातें आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आप कौन है ये वचन बता रहा है। हालेलुया, ये मुझे पहले बता रहा है, बाद में आपको बता रहा है। इसलिए वचन कहता है समझ की बातों पर तू परमेश्वर से स्वर्ग की बुद्धि, स्वर्ग का ज्ञान और उसकी समझ और उसकी प्रवीणता को मांगना, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। मैं प्रभु से स्वर्ग की समझ को मांगे, प्रभु मुझे समझदार बना, मैं अच्छा सुनने वाला हो सकूं, ताकि उन सुनने के द्वारा मैं तेरे वचनों पर चल सकूं, क्योंकि विश्वास जो है वो सुनने से आता है और सुनना जो है वो मसीह के वचन से आता है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। सो अक्सर कोशिश करें बी अ गुड लिसनर, अच्छे सुनने वाले बने। आमीन। और वचन कहता है मूर्खों का मन समझ की बातों में नहीं लगता है, वो हमेशा अपनी ही
आप बात को सच साबित करने में लगा रहता है। आप पहली कैटेगरी में आते हैं, आप समझदार हैं, या आप अपनी ही बातों को प्रूव करना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। आमीन। नंबर 3, जहां दुष्टता आती वहां अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। जब अगर आप दूसरों का अनादर करेंगे, दूसरों का इंसल्ट करेंगे, दूसरों का निरादर करेंगे, तो वचन कहता है वो निरादर के द्वारा आपके जीवन पर निंदा आएगी। आमीन। इसीलिए दूसरों का न्याय करने से अच्छा हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। प्रियो, ये बहुत गंभीर वचन है, इसको बार बार मनन करना और प्रभु से ताज़ा मन्ना मांगने की कोशिश करना। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इससे पहले कि हम प्रभु से प्राप्त करें, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज जो वचन तू हमको देने पर है उसके लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं राजा कि आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तू हमारी आत्मिक उन्नति को करने पर है। हम अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में ढाप देते हैं राजा। आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रियो, मैं आपको कल इसी विषय में पौलुस के बारे में बता रहा था। हमारा अध्ययन का जो विषय है वो निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 से 31 वचन है। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको स्मरण होगा। लेकिन कल मैं इस वचन से जब हम आगे बढ़ रहे तो मैं आपको पौलुस की और नए नियम में लेकर आया था और मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर का अनुग्रह लगातार पौलुस के जीवन पर बना रहा। वो यहूदियों में प्रचार कर रहा था जबकि वो खुद ही उन लोगों से उस कौम से आता था। वो किसी से डरता नहीं था। सही समय पर परमेश्वर उसको उसके मुख पर सही वाणी रखते थे, है ना। सो ये सब अनुग्रह के द्वारा पौलुस के जीवन में बढ़ रहा था और उसके अनुग्रह के बढ़ने के द्वारा अर्थात परमेश्वर के पौलुस के जीवन में बढ़ने वाले अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का राज्य भी बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन इन सारी बातों के होते समय पौलुस के जीवन में ऐसी कुछ बातें थी जो पौलुस ये चाहता था कि परमेश्वर उसके जीवन से दूर करे, लेकिन अब तक वो बातें उसके जीवन से दूर नहीं हुई थी। और उसके लिए हमने एक वचन कल पढ़ा था, 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन, जो आज आप सब निकालेंगे अपने अपने पवित्र शास्त्र में। और मैं फिर एक बार उन वचनों को आपके लिए पढ़ूंगा। वचन में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7। इसमें लिखा हुआ है कि इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। हालेलुया। फिर से एक बार मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। इसीलिए कि 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रियो। और जरूर मेरे साथ आप इन वचनों को पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर वचन है जिसका हम मनन और अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कृपा करके मेरे साथ ये वचन आप पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7वां वचन कहता है, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। हालेलुया। इससे पहले वचन कहता है अर्थात पौलुस कहता है, जब मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया और उसने ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 4था वचन, ये हमने कल अध्ययन किया था। आमीन। और यहां पर हमको पौलुस ये बताना चाहता है कि बिकॉज मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह इतना बढ़ता गया, अभिषेक इतना बढ़ता गया कि मैं एक साधारण मनुष्य से जो परमेश्वर का विरोधी था वहां से प्रभु ने अनुग्रह थोड़ा लिटिल बाय लिटिल अंश और अंश करके मुझे इतने ऊंचाई पर लेकर गया कि वो मुझे एक समय आया जब इस समय में जब ये वचन लिखा गया कि उसने मुझे स्वर्ग की बातों में स्वर्ग में उठाया और मैंने स्वर्ग की उन बातों को सुना जो मनुष्य के समझ से बाहर है, जिन्हें मैं मनुष्यों पर प्रकट कर नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। और क्योंकि मेरा अभिषेक और अनुग्रह इतना बढ़ता चला गया, that is what God gave me an equal burden to preach the gospel. हालेलुया। जितना अभिषेक और अनुग्रह बढ़ता चला गया उतना उसका सेवा का बोझ भी परमेश्वर बढ़ाता चला गया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। और मैंने आपको पहले बताया था
the greater is the assignment, the greater is the assistance. हालेलुया। और कई लोगों ने मुझे ये जो शब्द मैंने आपको बताए थे, the greater is the assignment, the greater is the assistance, बहुत लोगों ने मुझे फोन किया, ईमेल्स किए और मुझे इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि प्रभु ने कई बार हम होता है ना कि हम बढ़ते तो चले जाते पर हमको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। सो कई लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि ब्रदर थैंक यू कि आपने हमारे अंदर फिर एक बार वचनों के द्वारा उस सामर्थ को भरा कि हम ये जान सके कि जितना बड़ा कार्य का भार आपको सौंपा जाएगा उतनी अधिक सहायता भी स्वर्ग से धर्मी के लिए प्रदान की जाएगी। आमेन। बट नाउ two more things today I want to tell you. The number one, the greater is the assignment, the greater is the adversity also. Hallelujah. The greater is the assignment, the greater is the adversity. Number one, जितना बड़ा आपका कार्य का भार आपको संसार में या आपको परमेश्वर के राज्य में सौंपा जाएगा उतनी अधिक मुसीबतें भी पीछे से आएगी, उतनी अधिक विपत्तियां भी आएगी, एडवर्सिटी आएगी। आप बढ़ रहे हैं, इधर से तूफान आएगा, आपको ताकत लगाकर रोकने की कोशिश करेगा ताकि आप प्रभु के काम को पूरा न कर सके। हालेलुया। वन मोर थिंग, द ग्रेटर इज द असाइनमेंट, the greater is the attack also. Hallelujah. जितना अधिक कार्य भार होगा उतना अधिक आप पर वार भी किया जाएगा। आपको उदासी, निराशा, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सो मेनी थिंग्स उसके द्वारा आप पर वार किया जाएगा शैतान के राज्य के द्वारा। हालेलुया। सो ग्रेटर इज द असाइनमेंट, ग्रेटर इज द असिस्टेंस, बट the greater is the assignment, the greater is the adversity and attack also. Hallelujah. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। सो अगर परमेश्वर स्वयं उस बात से नहीं बचे तो आप ये कभी भी अपने मन में नहीं रखना कि मैं प्रभु की आराधना, स्तुति, प्रार्थना और धन्यवाद करूंगा तो मेरे जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी या कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। हालेलुया। The greater will be the work of the God which will be given to you, the assignment which will be given to you from the heaven, the greater will be the adversity and the attack on your life. Hallelujah. पर प्रभु का धन्यवाद हो, उन सारी विपत्तियों से परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा, because the greater is the assignment, the greater is the assistance also. Hallelujah. Amen. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इन बातों का अर्थ है, यहाँ पौलुस कहता है कि परमेश्वर मुझे इतने ऊंचे स्थान पर लेकर गया और इतना कुछ अधिक मैंने देखा और मैंने सुना कि अब ये जरूरी था कि मेरे जीवन में मैं उन बातों को सुनने और समझने के द्वारा घमंड से न भर जाऊं और इस पृथ्वी पर अपने अनुग्रह में बना रहूं ताकि प्रभु का राज्य पूर्ण हो, उसका कार्य पूर्ण हो। इसीलिए परमेश्वर के द्वारा मुझे अनुशासित किया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको तकलीफ नहीं दी, परमेश्वर ने उसको परेशान नहीं किया, परमेश्वर ने उसको डिसिप्लिन किया। और कई बार जब यहोवा स्वर्ग से धर्मी को डिसिप्लिन करता है तो ये उसके लिए बड़ी परेशानी का कारण होता है, बिकॉज nobody wants to live their life in discipline. Everybody wants to live their life as it is coming to them. Amen. कोई भी नहीं चाहता कि कोई हमें आकर हमें ज्ञान बांटे, कोई नहीं चाहता कि कोई हमें डिसिप्लिन करे, भैया हमको मत सिखाओ, आप अपना देख लो। हालेलुया। आप ऐसे लोग नहीं हैं, पर दुनिया में ऐसे बहुत लोग पाए जाते हैं प्रियो, क्योंकि इतनी भयंकर भेद की बातों को जिनको अब तक किसी ने सुना नहीं था, देखा नहीं था, उसको पौलुस के ऊपर परमेश्वर ने उसको उन बातों को तीसरे स्वर्ग में, अर्थात जहां परमेश्वर स्वयं विराजमान है, उस स्वर्ग में उसने उन बातों को दिखाया और सुनाया। और इन बातों को देखकर और सुनकर कहीं पौलुस घमंडी होकर शैतान के नाई न हो जाए और जो कार्य परमेश्वर ने उसके लिए नियुक्त किया है उसे इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में पूर्ण कर सके। इस बात में परमेश्वर के अनुग्रह में इस पृथ्वी में बने रहने के लिए परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 7वें वचन के द्वारा परमेश्वर ने पौलुस को अनुशासित किया या डिसिप्लिन किया, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। और आज मेरे और आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर जिसमें मुझे और आपको डिसिप्लिन करना चाहता है। अगर ऐसी कोई बात है तो उसको सकारात्मक रीति से अपने जीवन में ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके अनुग्रह से बाहर न जाने पाए, आप उसके अनुग्रह में बने रहे और उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूर्ण करें। हालेलुया। आमीन। इसीलिए
दूसरा कुरिन्थियों उसका 12:7 में हमने पढ़ा, Therefore, in order to keep me from becoming conceited, हालेलुया, अर्थात अभिमानी, इसीलिए कि मैं अभिमानी या घमंडी न हो, ऐसा लिखा है अंग्रेजी बाइबल में, बहुत सुंदर लिखा है, Therefore, in order to keep me from being conceited, है ना, जिसका अर्थ है कि इसीलिए कि मैं अभिमान में बढ़ने न पाऊं, इसीलिए ऐसा लिखा है कि काटा चुभोया गया. That means there was something that God gave Paul to keep him in a space called grace. हालेलुया. इसका अर्थ है, दूसरा कुरिन्थियों 12:7 कहता है कि वहां पर ऐसी कुछ ना कुछ बात तो जरूरी थी जिसके लिए परमेश्वर को पौलुस को अनुशासित करना जरूरी था, ताकि वो परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहे. और वो बातें कौन सी थी कि जो परमेश्वर ने के स्वर्ग में पौलुस ने आंखों से देखा था और कानों से सुना था. हालेलुया. क्या देखा था, क्या सुना था, वहां वन बाय वन इलाबोरेट नहीं किया गया है, या उसका विवरण पवित्र शास्त्र में नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं वो इसीलिए नहीं लिखी गई क्योंकि वचन ने कहा है कि मैं उसे मनुष्य के सामने कह भी नहीं सकता. तो कहेगा नहीं तो लिखेगा कहां से. हालेलुया. आमीन. सो परमेश्वर ने, there was something that God gave Paul to keep him in a space called grace, so that he would never ever forget in his life that who led him along the way. हालेलुया. वो बातें उसको जो दिखाई गई, उसको जो सुनाई गई, उसमें अनुशासित करने के लिए परमेश्वर ने उसे तैयार किया, या उसे अनुशासित इसलिए किया ताकि वो अपने जीवन के अंत तक इस बात को समझ सके कि वहां पर लेकर जाने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. उन जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, आप लोग प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, कई बातों का प्रकाशन परमेश्वर हमको वचनों के द्वारा देता है. वो इसलिए नहीं क्योंकि हम उसमें घमंड से फूल जाए या हम लोगों में अभिमान आ जाए, है ना. वो इसलिए ताकि हम उसके अनुग्रह में बने रहे और नम्रता और दीनता को ग्रहण करके उसके सुसमाचार का प्रचार लगातार करते रहे. हालेलुया. इसीलिए जब मैं सेवकाई में नए नए दिनों में आया और मैं ड्रम्स बजाने लगा और बहुत प्रभु मुझे बहुत ऐसे आशीषों में बढ़ाने लगा, मुझे घमंड पे घमंड अभिमानी होता चला गया, घमंडी होता चला गया. मुझे लगा मुझसे बेहतर बजाने वाला कोई नहीं है, मुझे लगा मुझसे बढ़कर ये कार्य और कोई नहीं कर सकता है. इसीलिए उस समय मुझे भी काटा चुभोया गया था. उस समय परमेश्वर ने मुझे डिसिप्लिन किया था. आमीन. मुझे कुछ समय के लिए उन बातों से परमेश्वर ने बाहर खींच लाया, इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर मुझसे जलन रखता था, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उद्धार इसलिए नहीं दिया कि मैं घमंड में चल सकूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे उस अनुग्रह और उद्धार को इसलिए दिया ताकि मैं उसके कार्य को नम्रता और दीनता के साथ पूर्ण कर सकूं. हालेलुया. प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे से कभी भी बाहर नहीं जाता. वो अनुशासित इसलिए करता है ताकि आप उसके अनुग्रह में बने रहे, उसके अनुग्रह से बाहर न जाने पाए. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है. इस वचन को लेकर दूसरा कुरिन्थियों 12:7, इस वचन को लेकर बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न पूछे थे. जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो मैंने आपको बताया, मैं लोगों के बीच में जाता हूं जब मैं किसी विषय का मनन करता हूं और उनको लगता है कि मैं उनसे साधारण बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने अध्ययन की बातों को उनसे प्राप्त करने की कोशिश करता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं. और कई लोगों ने इस अध्ययन के समय मुझे कई प्रश्न पूछे. बहुत लोग असमंजस या कंफ्यूजन में है दूसरा कुरिन्थियों 12:7 को लेकर. परमेश्वर, बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि परमेश्वर शैतान को आज के इस अनुग्रह के समय में भी धर्मी को काटा चुभोने की अनुमति कैसे दे सकता है पास्टर. कैसे मुझे ये लोगों का प्रश्न है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं ताकि हो सकता है ये प्रश्न शायद आज आपका भी हो या आपके मन या हृदय में भी हो. शैतान ने झूठ को डालकर रखा हो कि देख, तू नए नियम का भले ही धर्मी है, लेकिन आज भी परमेश्वर ने मुझे तुझे काटा चुभोने के लिए नियुक्त किया है. द आंसर इज कंप्लीटली नो. दिस इज रॉन्ग रेवलेशन. मैं वचन के द्वारा आपको बताऊंगा.
हो सकता है ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया कि कैसे आज के इस नए नियम में जहां पर हम लोग व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, हम अनुग्रह में चलने वाली पीढ़ी है, कलीसिया है, तो फिर भले आज के इस धर्मी के जीवन को कैसे प्रभु शैतान के दूत को अनुमति दे सकता है कि वो धर्मी के जीवन में, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ देना चाहता है? क्या परमेश्वर हमें दुखी देखना चाहता है? ऐसे बहुत लोगों के प्रश्न है। सो ये कॉमन सवाल जो अलग अलग आए, मैंने उनको समअप करके इस प्रश्न में डाल दिया। हो सकता है ये प्रश्न शायद आज आपका भी हो, क्योंकि जब जब आपने इस वचन को पढ़ा, या शायद पहली बार अगर आज आप इस वचन को पढ़ रहे होंगे, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं जरूर ये संदेह या ये डाउट आया होगा। आमेन। और आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आता है क्योंकि हम साधारण मनुष्य है। आमेन। सो नाउ लेट अस गो वंस अगेन इनटू 2 Corinthians चैप्टर 12 एंड वर्स 7। सो एक बार फिर से हम इस वचन को बड़ी गंभीरता से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Hallelujah. हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जो लोग हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं वो जरूर मेरे साथ पढ़े। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। हालेलुया। बड़े गंभीरता से अभी आगे की बातों को सुनना मेरे भाई और बहनों। इस वचन में आप कितने भी बार पढ़ो, यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं है कि शैतान के दूत को परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज तक आपने इस वचन का मनन अध्ययन कैसे किया है, कैसे सुना है, पासबानों ने इसे किस प्रकार से आप पर प्रकट किया है। मैं किसी को भी कंडेम नहीं करूंगा, बिकॉज एवरी टाइम सेम वर्ड हैज अ डिफरेंट रेवलेशन फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मैं किसी व्यक्ति विशेष को इस वचन के प्रकाशन के विषय में दोष नहीं देता, क्योंकि एक ही वचन के हजारों प्रकाशनों को परमेश्वर हजारों लोगों पर दिन प्रतिदिन प्रकट करता है। आमीन। लेकिन मैं आपसे केवल उसी प्रकाशन की बात करूंगा जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है। आमीन। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, मैं भी कई वर्षों तक ये सोचता रहा कि शैतान के दूत को परमेश्वर ने भेजा है, लेकिन जब मैंने इस थियोलॉजी को, इस वचन को, इस लोगोस वर्ड को पढ़ा, यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ये शैतान के दूत को परमेश्वर ने आपके जीवन में भेजा है। आमीन। नहीं, हमको ऐसा लगता है पास्टर, ऐसा अब तक लगता था। नहीं, लगने से बाइबल नहीं चलता, वचन सुनने से और सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ऐसा बाइबल बोलता है। हालेलुया। आपकी समझ से नहीं होता है। आमीन। सो इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, परमेश्वर ने मेरे शरीर में कांटा चुभाया, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं, कोई भी ट्रांसलेशन में नहीं। आमीन। मैंने बहुत सारे ट्रांसलेशन पढ़े हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, अरेमिक, उसके बाद ग्रीक, है ना, बहुत सारे लैंग्वेज में मैंने पढ़ा है, पर ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि वो कांटा परमेश्वर ने चुभोया। तो पहले अपने दिमाग से वो बात आप बाहर निकाल दो। आमीन। नाउ सो कम टू द पॉइंट, अगेन बैक टू द पॉइंट। अब यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि एक दिन शैतान मेरे घर पर आया, दस्तक दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो शैतान तो बाहर मुझे दिखा नहीं, तो कौन था? तो मैंने नीचे गर्दन डाली तो एक मस्त रेड कलर के रैपर में एक गिफ्ट बॉक्स, मुझे जैसे आपको बर्थडे को भेंट देते हैं लोग, या शादी में आपको गिफ्ट पैक्स आते हैं ना, गिफ्ट्स आते हैं जो मस्त सुंदर बॉर्डर कवर में करके आपको अंदर, उसके अंदर गिफ्ट दिए जाते हैं। तो पौलुस हमको, मैं एकदम सरल लैंग्वेज में ताकि आप समझ सके, क्योंकि कई बार पवित्र शास्त्र की भाषा समझाने के लिए और समझने के लिए बहुत कठिन हो जाती है, इसलिए एकदम साधारण तरीके से जिसमें आप समझ सकते हैं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रियो, एक दिन पौलुस के घर पे एक गिफ्ट बॉक्स आया और पौलुस ने उस गिफ्ट बॉक्स को देखा और इधर उधर देखा, उसको शायद कोई दिखा नहीं, तो इस गिफ्ट बॉक्स कर छोड़कर कौन चला गया, वो सोचकर उसने उस गिफ्ट बॉक्स को अंदर लिया, उस डिब्बे को अंदर लिया। और जब उसने उस बॉक्स के रैपर या कवर को खोलना शुरू किया, अरे बाप रे, किसने सरप्राइज गिफ्ट मुझे दिया, और उसको रैपर को खोला, तब उस गिफ्ट बॉक्स में पौलुस ने एक थॉर्न देखा। थॉर्न यानी हिंदी में होता है कांटा, एक कांटा देखा है ना, जो कांटा चुभोया गया, ऐसा वचन आया हुआ। सो एक कांटा देखा है ना, जो ऊपर से तो गिफ्ट बॉक्स लग रहा था,
अच्छा किसी ने मुझे भेंट दी, बड़ा आनंद था। और जब उसे खोला गया तो उसमें एक कांटा देखा। वचन कहता है मेरा ऐसा अध्ययन है कि पौलुस ने उस समय कहा होगा, या आई सॉ अ थॉर्न इन दैट गिफ्ट बॉक्स, ऐसा वो यहाँ पर हमको बताना चाहता है कि शैतान ने कांटा लाया, वो गिफ्ट के रैपर के रूप में मुझे दिया। और जब मैंने उस डब्बे को खोला, अरे खोलकर क्या देखता हूँ तो इसमें तो कांटा है। दैट मीन्स इट वॉज अ गिफ्ट बट इट डिड नॉट लुक लाइक अ गिफ्ट। हालेलुया। रैपर में आया तो था, गिफ्ट बॉक्स में आया तो था, लेकिन जब उसे खोला गया तो उसमें कांटा था, थॉर्न था। तो ऊपर से तो वो एक गिफ्ट बॉक्स के रूप में, एक भेंट के रूप में लग रहा था, लेकिन वास्तविकता में, असलियत में वो मेरे लिए भेंट नहीं थी। वो एक थॉर्न था। कांटा किसी के लिए भेंट नहीं हो सकती है। आमीन। वचन कहता है मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया। आमीन। तो क्या ये पौलुस जिस कांटे की बात कर रहा है वो क्या है? ये प्रश्न मैंने लोगों से पूछा था जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था। किसने मुझे कहा, मैंने किसी से पूछा क्या वो कांटा बीमारी है क्या? कुछ ने कहा हाँ हाँ, कांटे के रूप में जीवन में तकलीफ आई, बीमारी आती है तो हाँ, परमेश्वर की ओर से परीक्षा आती है तो वो बीमारी होगी। किसी से मैंने पूछा कि वो निर्धनता, गरीबी तो नहीं थी पौलुस के जीवन में, तो जो कांटा चुभोया गया कि घमंड के कारण फूल ना जाऊं। तो बहुत सारे लोगों ने, हाँ ब्रदर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमारी परीक्षा लेने के लिए हमें कंगाल कर देता है, हमें गरीब बना देता है ताकि हम उसकी वाणी को समझ सके। हालेलुया। और किसी से मैंने पूछा कहीं वो बीमारी तो नहीं थी, सीकनेस तो नहीं था, तो बहुत लोगों ने हाँ में जवाब दिया। लेकिन मैंने एक भाई से पूछा था क्या शैतान पौलुस को लालच दे रहा था क्या, कि तू घमंडी हो जा, कुछ नहीं होता? हाँ हो सकता है ब्रदर, इसीलिए परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में कांटा चुभवाया। ये चारों पांचों प्रश्न जब मैंने लोगों से पूछे, एक उत्तर कॉमन था। बातें तो अलग थी, कोई बीमारी का किसी को पूछा, किसी को लालच का, किसी को गरीबी का, किसी को कुछ और बात का पूछा, लेकिन इन सारे उत्तरों में जो मैंने लोगों से अध्ययन में पाए, एक बात कॉमन बोल रहा था हर व्यक्ति, हर भाई और हर बहन, वो ये था कि हाँ वो गरीब हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने ही उसको गरीबी का ही कांटा चुभोया होगा, परमेश्वर ने उसको बीमारी का कांटा ही चुभोया होगा। एक शब्द कॉमन था, परमेश्वर ने चुभाया, परमेश्वर ने चुभाया। आमीन। बट मैंने आपको अभी बताया वचन में कहीं पर भी लिखा नहीं है वो तकलीफ उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से, या वो कांटा उसे परमेश्वर की ओर से चुभाया गया। हालेलुया। और जब मैं अलग अलग प्रश्नों को पूछ रहा था तो सबके उत्तर अलग अलग थे, लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसी कोई भी गवाही इन वचनों में नहीं देता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। देन नाउ द बिग क्वेश्चन, देन दिस क्वेश्चन इज व्हाई देयर वाज अ थॉर्न इन हिज फ्लेश। फिर अगर परमेश्वर ने, लालच भी नहीं था उसके जीवन में, पौलुस लालची था? नहीं, पर पौलुस लालची नहीं था। पौलुस बीमार था? नहीं, पौलुस बीमार नहीं था। क्या ये कांटा चुभोए जाने की बात के बाद कहीं वचन में लिखा है पौलुस भिखारी हो गया? नहीं, परमेश्वर पौलुस भिखारी नहीं था। तो क्या पौलुस किसी लालच में किसी बंगले को राजा से पाना चाह? नो, पर पॉल डिड नॉट वांट दैट। तो फिर आखिर में वो प्रश्न आ जाता है बड़ा वाला, व्हाई देयर वाज अ थॉर्न इन हिज फ्लेश। तो फिर उसके शरीर में कांटा क्यों था, या किस प्रकार का कांटा था, या कौन सा कांटा चुभोया गया, ये प्रश्न है। सो नाउ 2 Corinthians 12:7 सेज शैतान का दूत मुझे घूसे मारे, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। अ मैसेंजर ऑफ सेटन, ऐसा शब्द आया अंग्रेजी बाइबल में। मैं फिर एक बार अंग्रेजी पढ़ता हूँ। Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. शैतान के दूत ने कि वो मुझे घूसा मारे। हालेलुया। Now, how could it be possible that Paul is referring that thorn as a gift, and और अगर उस थॉर्न को, उस कांटे को वो भेंट कह रहा है या गिफ्ट कह रहा है या बख्शीश कह रहा है, तो अगर पौलुस इसे गिफ्ट या भेंट कह रहा है, देन हाउ कैन ही रेफर एज अ गिफ्ट इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द डेविल और फ्रॉम द सैटन। और अगर ये बात शैतान की ओर से आ रही है तो फिर वो गिफ्ट कैसे हो सकता है, वो भेंट कैसे हो सकती है? हालेलुया। क्योंकि शैतान हमें भेंट दे नहीं सकता। आमीन। भेंटे
या हमें जो आशीष आती है वो तो परमेश्वर देता है, शैतान कैसे धर्मी को आशीष देगा? वो दिखाता है ये आशीष है पर आशीष तो होती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था। एम आई राइट? एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? इफ यू आर अग्री विथ माई दिस क्वेश्चन, अगर आप मेरे इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न से सहमत है तो अपने स्थानों पर अपने हाथों को ऊंचा करके आमीन कहे। हालेलुया। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि इसे गिफ्ट वो इसलिए कहता है, इस कांटे को भेंट इसलिए कहता है क्योंकि ये जो कांटा था ये उसे चुभाने अर्थात तकलीफ या यातना देने के लिए ही दिया गया था। दैट इज वेरी मच श्योर। लेकिन दिस वॉज गिवन टू हिम टू टॉर्मेंट हिम, ऐसा लिखा है। हालेलुया। टॉर्मेंट करने के लिए दिया गया है, यातना देने के लिए दिया गया है, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। एक बात ध्यान में रखना, वचन कहता है कि शरीर में कांटा चुभाया गया, और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये यातना परमेश्वर की ओर से दी गई है। बट द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। दिस वॉज नॉट गिवन टू हिम। ही वॉज नॉट टॉर्मेंटेड बाय द लॉर्ड। द मैसेंजर ऑफ सेटन डिड नॉट कम फ्रॉम द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर यातना देने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि शांति और विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। मैं इतना उत्साहित था जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, और आज इसी बात को मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर यातना देने वाला यहोवा परमेश्वर नहीं, परंतु परमेश्वर विजय और शांति से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारा समय समाप्त हो चुके हैं। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमसे बातचीत की और भेद की बातों को प्रकट किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक अध्ययन में बने रहिए। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।